और आइए अब देखते हैं रूस यूक्रेन वॉर की 24 खबरें और कुछ तस्वीरें भी। पुतिन के रणनीतिकार का बयान आया सामने, या तो युद्ध जीतेंगे या तो दुनिया तबाह होगी। रूस ने यूक्रेन पर दागी 60 से ज्यादा मिसाइलें। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद से कई जगह बत्ती गुल। बाखमुट में यूक्रेनी ठिकानों पर गोलीबारी, रूस समर्थक फाइटर का ऑपरेशन, पंप एक्शन ग्रेनेड लॉन्चर से फाइटर। रूसी हमलों पर यूक्रेनी आर्मी का पलटवार, रूस ठिकानों पर की जबरदस्त गोलीबारी। कमरे में नुमा पोजीशन से कर रहे थे काउंटर अटैक। वॉर जोन में आमने सामने जबरदस्त फाइट, हमले में 10 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा। वॉर जोन का हैरत अंगेज वीडियो आया सामने, यूक्रेन सेना का बड़ा रॉकेट अटैक, MLRS से रूसी ठिकानों पर मचाई तबाही। रूसी सेना पर यूक्रेन का फाइटर, बाखमुट में यूक्रेन आर्मी का एक्शन, यूक्रेन ने जारी किया फायरिंग का वीडियो। यूक्रेनी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जलवा, रूसी ठिकानों पर की सर्जिकल स्ट्राइक, बाखमुट एरिया में किया ऑपरेशन। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर सटीक हमला, फायर की चपेट में आए 3 रूसी सैनिक, वॉर जोन से आया वीडियो। रूसी ट्रेंचेज पर यूक्रेन ने गिराए बम, रूसी सैनिकों के नजदीक हुआ ब्लास्ट। हमले की विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई। हमले में रूसी मिलिट्री उपकरण तबाह, यूक्रेन आर्मी ने आर्टिकल फायर किया, 15th आर्टिकल ब्रिगेड ने ऑपरेशन किया। यूक्रेन के MiG-29 ने दागी अमेरिकी हार्म मिसाइलें, S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की क्षमता, चोरी छिपे यूक्रेन को दी गई है हार्म मिसाइल। रूस के विध्वंसक हमले से यूक्रेन में दहशत, पूरे यूक्रेन में बज रहा एयर रेड सायरन, लोगों से शेल्टर में जाने की अपील। रूसी हमलों के बाद कई इलाकों में गूंजे धमाके, निप्रो, वेनेत्सिया और दूसरे शहरों में ब्लास्ट। कीव गवर्नर ओलेक्सी कोलेबा ने दी जानकारी, कैपिटल कीव में भी ब्लास्ट की पुष्टि हुई। कीव मेयर किलेक्शो ने कंफर्म किए हमले की खबर। यूक्रेन पर रूसी बॉम्बर का एक्शन, Tu-95 बॉम्बर ने की मिसाइल वर्षा, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल X-101 से अटैक। ज़ेलेंस्की के होम टाउन में भी रूस का हमला, क्रीव री में रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर अटैक किया गया। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजधानी कीव के लेफ्ट बैंक पर हमला, कीव के मेयर ने जानकारी दी, कई इलाकों में मिसाइलें गिरने की खबर। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी हमले जारी, रूसी हमलों के बाद यूक्रेन को ब्लैकआउट, पोल्टावा में हमले के बाद से बिजली गुल, मवाई के मेयर ने दी ब्लैकआउट की जानकारी। पूर्वी यूक्रेन में भी रूस के भयंकर हमले, 22 सैटेलाइट्स में रूस ने विफल किए हमले, रूस ने 4 मिसाइल हमले, 23 एयर स्ट्राइक किए। रूसी सेना ने MLRC से 78 रॉकेट दागे, यूक्रेन जनरल स्टाफ ने जानकारी दी। यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइल दे सकता है ब्रिटेन, ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने दी जानकारी, अभी तक फाइनल फैसला नहीं। मिसाइलों के लिए Su-24 हो रहे हैं मॉडिफाइड, यूक्रेनी जेट को पोलैंड कर रहा है मॉडिफाइड। सुमी में भी रूसी सेनाओं का प्रहार, हमलों के बाद सुमी की पावर सप्लाई ठप, सुमी में अस्थायी तौर पर पावर संकट, रूसी इलाकों में रूसी सेना ने बरसाई मिसाइलें, सुमी गवर्नर ने जानकारी दी। रूसी हमलों में खेरसौन में मची तबाही, हमले में 2 नागरिकों की मौत, 2 घायल। रूस को सता रहा है क्रीमिया खोने का डर, अब क्रीमिया को लेकर अलर्ट मोड पर रूसी फौज, रूसी सेना ने बनाने शुरू किए हैं ट्रेजेंट। यूक्रेन को फिर बड़ी मदद का ऐलान, अमेरिका देगा $800 मिलियन की मदद। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन के तहत घोषणा की गई। यूएस सेनेट ने पास किया 2023 का NDT एक्ट, अमेरिकी फैसले को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई।
यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग पर यूएस का जोर। जर्मनी में बढ़ाया जा रहा ट्रेनिंग प्रोग्राम। पूरी बटालियन को ट्रेनिंग देंगे यूएस के इंस्ट्रक्टर। और आइए अब रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ आज देश भर में बीजेपी का प्रदर्शन। अलग अलग राज्यों में बीजेपी का प्रोटेस्ट। जम्मू में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। भुट्टो के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। यूपी बीजेपी आज लखनऊ में करेगी जोरदार प्रदर्शन। एक मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का करेंगे विरोध प्रदर्शन। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर होगा जोरदार प्रदर्शन। पीएम मोदी को लेकर भुट्टो की बदतमीजी आई सामने। पाक विदेश मंत्री भुट्टो ने निजी हमला किया। पीएम मोदी को आरएसएस से जोड़कर अभद्र टिप्पणी की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। 1971 की हार की टीस अब तक मौजूद है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत। ऊर्जा, व्यापार, डिफेंस के सहयोग पर भी बातचीत। कोलकाता में होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी पहली बार होंगे आमने सामने। बंगाल के अलावा बिहार, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम शामिल है। कोलकाता दौरे पर अमित शाह ने ली बीजेपी नेताओं की बैठक। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आया सामने। प्रधानमंत्री जी, चीन पर चर्चा कब होगी? चीन डोकलाम के पास निर्माण कर रहा है। चीन के निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है। जामतेरी रिज तक निर्माण कर रहा है। चीन को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। कहा, चीन भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है और हमारी सरकार सोई हुई है। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सेना के पिटने के बयान को बताया आपत्तिजनक। कहा कि सेना का अपमान किया गया। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा, 1962 चीन के साथ जंग के समय आपके नाना सो रहे थे। राजस्थान की गहलोत सरकार के 4 साल पूरे। जयपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की गिराएंगे उपलब्धियां। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती बीजेपी जातिवाद, धर्म की राजनीति करती है। वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि आधुनिक कलेश नहीं होता तो वो होटलों में क्यों बंद रहते। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल आज पूरे। प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के रूप में मना रही बघेल सरकार। सीएम बघेल जनता को संदेश दी। आंध्र प्रदेश के माचराला में हिंसक झड़प और आगजनी। टीडीपी और वाईएसआरसीपी के समर्थकों में झड़प। वाईएसआरसीपी के समर्थकों ने टीडीपी की गाड़ी जलाई। टीडीपी के कार्यक्रम के दौरान ये हिंसक झड़प देखने को मिली। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तनाव के बाद से इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। झड़प में कई लोग घायल भी हुए हैं और कई लोग और घायल होने की खबरें सामने आ रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। निकाय चुनाव को लेकर बातचीत। आफ्ताब की जमानत याचिका पर सुनवाई। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब साकेत कोर्ट में होगी जमानत पर सुनवाई। हैदराबाद में भारतीय वायुसेना अकादमी में वायुसेना की संयुक्त स्नातक परेड। दुश्मनों को परास्त करने के लिए वायु ब्रिगेड तैयार। जबलपुर में पठान मूवी के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। भविष्य में जबलपुर में शाहरुख की कोई भी फिल्म की शूटिंग नहीं होने देने की मांग की। एमपी के जबलपुर में भी फिल्म पठान का विरोध। करनी सेना और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस से नोकझोंक के बाद झड़प हुई। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान रिलीज से ठीक पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। साध्वी रितंभरा ने पठान फिल्म से भगवा रंग के वस्त्रों के उपयोग को गलत बताया और पठान फिल्म का विरोध दर्ज करने की बात कही।
एमपी के बीजेपी नेता जयभान सिंह ने फिल्म पठान पर सवाल खड़े किए। कहा, लगातार हिंदू आस्था को तार तार करने की कोशिश होती है, देश के स्वाभिमान को शून्य करने की कोशिश। शाहरुख खान की फिल्म पठान को गुजरात में बैन करने की मांग। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा है कि गुजरात में फिल्म रिलीज हुई तो किसी भी अप्रिय घटना के लिए थिएटर मालिक जिम्मेदार होंगे। कर्नाटक में छात्राओं ने अपने प्रिंसिपल को पीटा। छात्राओं ने प्रिंसिपल को गिरा गिरा कर मारा। स्कूल के छात्राओं ने प्रिंसिपल पर अश्लील वीडियो दिखाने और गलत तरीके से छूने के आरोप लगाए। बिहार में जहरीली शराब का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिका में मामले की एसआईटी जांच की मांग की गई है। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है। बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामले में एनएचआरसी की मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस। अब तक 71 लोगों की मौत। बिहार विधानसभा में सत्र के बीच दिखा अलग नजारा। तेजस्वी यादव के सदन में बोलते वक्त कुर्सियां लेकर के हंगामा करते नजर आए विपक्ष के विधायक। बिहार के बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। 14 दिसंबर की रात 4 लोगों ने पी थी शराब। बिहार में जहरीली शराब का कहर जारी है। जहरीली शराब से लगातार बढ़ रहे हैं मौतों के आंकड़े। छपरा में सदर अस्पताल में दारू की बॉटल्स फेंके हुए में पाए गए। बिहार के किशनगंज में कैपिटल एक्सप्रेस से जहरीली शराब पीकर पीड़ित का शव बरामद। मृतक का नाम छोटू है। शराब पीने के बाद छोटू की मौत हुई, जिसका शव ट्रेन से बरामद हुआ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला लगातार जारी। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का सर्वनाश होना तय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक। पान, मसाला, गुटखा बिजनेस समेत कई मुद्दों पर बातचीत। हाईकोर्ट से रोक के बावजूद मुंबई से बैलगाड़ी रेस के आयोजन की भनक पुलिस को नहीं लगी। वीडियो वायरल होने के बाद से आयोजकों पर मामला दर्ज किया गया। मुंबई में गुंडों की गुंडई सामने आई। डीलर के घर के बाहर कार और बाइक में तोड़फोड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंबई में रेलवे पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया, जिसके बाद से जीआरपी ने 2 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार। विवाद सेकंड क्लास टिकट लेकर के फर्स्ट क्लास में यात्रा को लेकर के हुआ था। हैदराबाद में कारोबारी ने भारत की सबसे महंगी सुपर कार खरीदी, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए है। कारोबारी ने इसका वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की। दरभंगा में व्हाट्सएप पर पति को तलाक देना पड़ा महंगा। पत्नी की शिकायत के बाद से जेल पहुंचा पति। महिला के परिजनों ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप। यूपी के बरेली में पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही विकास शर्मा चौकी के कमरे में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी। सिपाही को छूती हुई निकली गोली, बदमाश फरार। रेप मामले में बढ़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किल। कोर्ट में फरार घोषित किया। इससे ठीक पहले कोर्ट चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर चुका है। यूपी के सीतापुर में किया गया नियमों का उल्लंघन। स्कूल में नमाज का वीडियो सामने आया। 6 छात्राओं ने खुलेआम नमाज पढ़ी। डीएम ने दिए वायरल वीडियो के जांच के आदेश। यूपी के उन्नाव में ओम नमः शिवाय का जाप करते नजर आए मुस्लिम समुदाय के लोग। हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक मेले के दौरान ये नजारा दिखाई दिया। राजसमंद में विधायक सुदर्शन सिंह रावत को कलेक्ट्रेट में रोकने पर नाराजगी। विधायक ने विरोध जताया। कलेक्टर के सामने एसआई को सस्पेंड करने पर अड़े। विजयवाड़ा के कृष्णा नदी में हादसा। 7 में से 5 बच्चे नदी में डूबे। एक छात्रा का शव बरामद किया गया। बाकियों की तलाश जारी। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश ने मनोहर सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, मौजूदा सरकार लूट में गिरोह है। लोगों की समस्याओं से इन्हें कोई सरोकार नहीं। पुंछ में बीएसएफ ने नशा कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 890 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई। बिहार के मुजफ्फरनगर में हनी ट्रैप का बड़ा मामला सामने आया। आईएसआई के महिला एजेंट के प्यार में फंसा युवक। चेन्नई में रक्षा मंत्रालय में काम करता है युवक।
दिल्ली में गहनों को लेकर के हुई कहासुनी में महिला की हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बहू के भाई समेत 3 को किया गिरफ्तार। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने $30,000 और 300 यूएई दिरहम जब्त किए। यात्री छुपाकर ला रहा था करेंसी। दिल्ली में बेटे की हत्या के बाद से 2 दिन तक शव के साथ सोता रहा परिवार। बड़े भाई ने की थी छोटे भाई की गला रेत कर हत्या। दिल्ली के सदर बाजार में एक प्राइमरी स्कूल में टीचर ने छात्रा को छत से फेंका। बच्ची की हालत गंभीर। यूपी के चंदौली में रेप के आरोपी को सुनाई गई 25 साल की सजा। 6 साल की बच्ची से रेप का दोषी है आरोपी। मुरादाबाद में फल कारोबारी के साथ दबंगों ने मारपीट की। 50,000 रुपए लूटने का भी आरोप। पीड़ित ने एसएसपी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। कानपुर के एक पार्क में महिला ने जीआरपी के सिपाही के कपड़े फाड़े। खुद को बताया सिपाही की पत्नी। सिपाही पर 4 शादी करने का लगाया आरोप। एमपी के दतिया में जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में कर्मचारियों ने फिल्मी गाने पर ठुमके लगाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में इजाफा। 95 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ी है सीएनजी के दाम और दिल्ली में 79 रुपए प्रति किलोग्राम हुई है कीमत। लागू हुई है नई दरें। पुतिन के रणनीतिकार का बयान, या तो युद्ध जीतेंगे या दुनिया तबाह होगी। रूस ने यूक्रेन पर दागी 60 से ज्यादा मिसाइलें। फ्रांस में 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। 5 बच्चों समेत 10 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पत्रकार की बेरहमी से पिटाई। पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट करने पर हसीब के साथ पिटाई का वीडियो वायरल। मलेशिया में लैंडस्लाइड, 16 लोगों की मौत। मरने वालों में 5 साल का बच्चा भी शामिल। मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिश जारी। बाढ़ की तबाही से जूझ रहे पाकिस्तान ने मांगी मदद। विदेश मंत्री भुट्टो ने यूएन चीफ से मुलाकात। चेतेश्वर पुजारा के शतक बनाने के साथ ही भारत ने घोषित कर दिया अपनी दूसरी पारी। भारत ने 2 विकेट पर 258 रन पर घोषित की है पारी और इस तरह बांग्लादेश पर उसे हासिल हुई है कुल 512 रन की बढ़त। चेतेश्वर पुजारा ने भी बांग्लादेश के खिलाफ लगाया शतक। करीब 4 साल बाद पुजारा के बल्ले से निकला शतक। पुजारा के करियर का ये सबसे तेज शतक। 130 गेंदों में पूरा किया शतक। पुजारा के नाम अब कुल 19 टेस्ट शतक। भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी पारी में जड़ा शतक। 112 रन की पारी में 10 चौके 3 सिक्सर शामिल है। गिल के करियर का पहला टेस्ट शतक है। बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में 200 से ज्यादा बढ़त होने के बावजूद टीम इंडिया का फ्लो ऑन नहीं करने के फैसले पर बड़ी बहस। अधिकतर लोगों ने किया भारत के लिए फिर से बल्लेबाजी करने के फैसले का समर्थन। बांग्लादेश के खिलाफ कुलदीप यादव का जलवा बरकरार। मेजबान टीम के 5 बल्लेबाजों को बनाया गया शिकार। मोहम्मद सिराज ने झटके 3 विकेट जबकि उमेश यादव और अक्षर पटेल को मिला 1-1 विकेट। टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा फिट। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में हो सकते हैं शामिल। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में चोटिल होने के चलते रोहित हुए थे बाहर। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में धमाकेदार दोहरा शतक जमाने वाले ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी में भी दिखाया दम। केरल के खिलाफ बनाए 132 रन। सौरभ तिवारी के साथ ही 202 रन की साझेदारी भी की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शनिवार को क्रोएशिया और मोरक्को के बीच तीसरे स्थान के लिए खेला जाएगा मुकाबला। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को दी थी शिकस्त, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को तोड़ा था फाइनल में पहुंचने का सपना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच से ठीक पहले अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी के चोटिल होने की खबर सामने आई है। क्रोएशिया के खिलाफ मैच में मेसी के हैमस्ट्रिंग को लेकर के कुछ परेशानी हुई थी और अब गुरुवार को वो ट्रेनिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे। ऐसे में दूसरे स्टेडियम में रविवार को होने वाले फाइनल में मेसी के न उतरने की जताई जा रही है आशंका। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर अगले हफ्ते थिएटर पर रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड फिल्म सर्कस के कारोबार पर पड़ सकता है खासा असर।